तो इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन लेके आ गया हूं और सभी के पूरी डिटेल सॉल्यूशन बताऊंगा। और ये वो क्वेश्चन है जो लगभग चांस है कि उस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, और अगर आप उनका सॉल्यूशन सीख जाएंगे तो समझिए आपका 5-10 नंबर तो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो नवोदय, CHS, मिलिट्री स्कूल सभी के लिए ये वीडियो है। ध्यान से पूरी वीडियो को देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएं और हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूरे क्वेश्चन है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ हिंदी में दे दिया हूँ, सिर्फ इंग्लिश में दे दिया हूँ। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही सेम क्वेश्चन है, पूरी एकदम अच्छे से सॉल्यूशन बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे बारे में जान जाइए। भाई का नाम अमृत तिवारी, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय देवरिया का स्टूडेंट हूँ। तो चलिए गाइस, फटाफट से बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन लगभग आपको हर बार लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसमें आपको लेंथ वगैरह दिया होता है और दूसरी लेंथ फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक बात जान जाइए कि अगर आपकी कोई भी अपनी कोई पर्सनल क्वेरी है या फिर आप चाहते हैं कि हम आपके बताए हुए टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आपको स्क्रीन पर इंस्टाग्राम की आईडी दिख भी रही होगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ये है कि अगर कोई लकड़ी है, मान लीजिए कोई भी लकड़ी हो सकती है। ठीक है, इस लकड़ी की टोटल लेंथ कुछ भी हो सकती है, बताया नहीं है। ठीक है, अगर उस लेंथ का 3/4 यानी उस लेंथ का 3/4 पार्ट अगर 12 मीटर है, तो उसी लेंथ का 3/8 पार्ट कितना होगा, ये क्वेश्चन में बोला है। तो आइए हम दूसरी स्लाइड पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने जब भी वैसा क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात याद रखिए, आप क्वेश्चन को पार्ट पार्ट में पढ़िए। देखिए, पहले पार्ट में बोला था कि टोटल लेंथ का 3/4 पार्ट कितना है, 12 मीटर है। ठीक है, यानी टोटल लेंथ कुछ होगी भाई, कुछ ना कुछ तो होगी, 100 मीटर, 200 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, कुछ तो भाई लकड़ी की टोटल लेंथ होगी। ठीक है, और इस लकड़ी के टोटल लेंथ का 3/4 पार्ट 12 मीटर आया है, यही बोला है ना। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, हमको पता तो है नहीं भाई कि टोटल लेंथ कितनी है, तो हम लेट करते हैं भाई उसकी टोटल लेंथ x होगी। ठीक है, हम मानते हैं लेट द टोटल लेंथ इज x मीटर। ठीक है, हम टोटल लेंथ मान लिए। अब देखिए, अब जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है आपको सिर्फ ऐसे करना है, आप अपने मन से कुछ मत कीजिए। बोला है कि टोटल लेंथ का 3/4 यानी कि x ऑफ 3/4, x ऑफ 3/4 किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। यही बोला है ना कि टोटल लेंथ का 3/4 ये हमारी टोटल लेंथ है और इसका 3/4 x के 12 के इक्वल है। हम बिल्कुल वही कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब जरा देखिए, यहाँ पे x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x/4 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, अब देखिए, अब चूंकि आपको अगर इक्वेशन सॉल्व करने आता होगा तो आपको पता होगा कि ये जो 4 है ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो इधर जाके वो 4 मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 3x इज इक्वल टू 12 इंटू 4 एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 जो है वो कट जाएगा। ठीक है, 3 4 जा 12 और 4 4 जा 4 4 जाएगा हमारा 16। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। और एक बात याद रखिए, आप कॉपी किताब लेके बैठिए, अदरवाइज मत बैठिए, वीडियो को छोड़ दीजिए। ठीक है, आप कॉपी किताब लेके बैठिए, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ खुद भी करेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है ना, नहीं तो बाद में बहुत बच्चे बोलते हैं समझ में ही नहीं आया। देखिए, x इज इक्वल टू 16 निकल गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन में अब हमको x हम क्या माने थे, हम x क्या माने थे, आप बताइए। हम x माने थे टोटल लेंथ, यानी कि हमारी टोटल लेंथ कितनी है, 16 मीटर, यानी कि वो जो हमारी लकड़ी है उसकी लेंथ हमारी 16 मीटर है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसी टोटल लेंथ का 3/8 पार्ट, यही बोला था ना, 3/8 पार्ट निकालिए। तो हम क्या किए, 16 ऑफ 3/8, 8 2 जा 16, 2 3 जा 6 मीटर विल द राइट आंसर। समझ में आया, कुछ नहीं करना है भाई, हलवा क्वेश्चन इसको बोलते हैं, हलवा क्वेश्चन, फ्री में नंबर देने वाला। आप क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो जो क्वेश्चन में बोला है, आपको बोला था टोटल लेंथ का, बोला था टोटल लेंथ, टोटल ऑफ 3/4 इज इक्वल टू बोला था हमारा 12 है। ठीक है, हमको टोटल पता नहीं था तो हम टोटल को मान लिए कि x होगा। ठीक है, x मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम टोटल को x मान लिए। ठीक है, ऐसे वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मैंने जानबूझकर आप लोगों को इजी इजी क्वेश्चन इस बार दिए हैं क्योंकि आप लोग का थोड़ा वार्म अप हो जाए। अगली वीडियो आएगी तो इससे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन होगा, इसमें भी एक आध हार्ड क्वेश्चन हमने रखा है, बट ये सब क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़िए जरा। ठीक है, बोला है कि द थ्री बेल्स रिंग एट द इंटरवल ऑफ 5 मिनट, 6 मिनट, 4 मिनट। अब मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझाता हूँ। देखिए, 3 बेल है, मान लीजिए 3 घंटी है, मंदिर का घंटी मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए घंटी 1, घंटी 2, घंटी 3। ठीक है, मान लीजिए जो ये बज रहा है, ठीक है ना, इसके बजने के 5 मिनट बाद, ठीक है, आप समझिएगा,
5 मिनट, 6 मिनट और 4 मिनट, ठीक है। आप बात को समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। यानी कि 1 घंटी बज रही है, 1 घंटे के बाद जो दूसरी घंटी बज रही है वो 5 मिनट, फिर 4 मिनट, फिर 6 मिनट, इसके इसके मतलब अंतराल पर बज रही है। बात समझिएगा, 1 घंटी बजी, इसके 5 मिनट बाद दूसरी बजी, इसके 4 मिनट बाद दूसरी बजी, ऐसे बज रही है, ठीक है ना। यानी कि इंटरवल पे बज रही है 5 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट के, ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर एक साथ, यानी कि अगर तीनों एक साथ 8 बजे बजी हो, तीनों एक साथ 8 बजे बज गई हो, तो इसके बाद वो एक साथ कब बजेंगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, कई बार होता है ना कि 3 ट्रैफिक लाइट है, या फिर 3 घंटियां हैं, या फिर 3 व्यक्ति हैं जो कि इतने इतने मिनट पर दौड़ते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ना मेरे भाई, आंख बंद करके एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो चलिए निकाल देते हैं भाई। बोला है 5 मिनट, 6 मिनट, 4 मिनट, ये बोला है ना। 5, 6, 4 का जितने का इंटरवल होगा उसका एलसीएम निकालिए। तो इन सबका एलसीएम जानते हैं कितना आता है? इन सबका एलसीएम आता है 60। कितना आता है? इन सबका एलसीएम आता है 60, ठीक है। तो अब देखिए हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया 60 एलसीएम मिल गया। देखिएगा तो क्वेश्चन में क्या बोला था, 5 मिनट, 6 मिनट, 4 मिनट, यानी कि जो हमारा एलसीएम आएगा ये भी मिनट में आएगा। बात समझिएगा, आएगा कि नहीं आएगा एलसीएम? भाई जब सब मिनट में आ रहा है तो एलसीएम भी मिनट में आएगा। यानी कि 60 मिनट बराबर क्या होता है भाई? 60 मिनट बराबर 1 आवर होता है। यानी कि 1 घंटे बाद एक साथ बजेंगी। यानी अब देखिएगा 8 बजे एक साथ बजी हैं, तो फिर 9 बजे एक साथ बजेंगी। तो क्या आंसर होगा भाई? 9 बजे। आंख बंद करके मारिए, ठीक है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो मेरे भाई कि 3 लोग इतने इतने पे दौड़ रहे हैं, या फिर 3 रिंग बज रही हैं, या फिर 3 ट्रैफिक लाइट है, या फिर मोबाइल का अलार्म है, मोबाइल की घंटी है, ऐसा कुछ भी हो, आंख बंद करके टपैक से एलसीएम निकालेंगे। जितने का इंटरवल होगा उसका एलसीएम निकालेंगे। मिनट में होगा तो मिनट में निकाल के जोड़ देंगे, सेकंड में होगा तो सेकंड में निकाल के जोड़ देंगे। बस यही करना है आपको, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब भाई देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कि इसका थोड़ा मैं स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाया हूँ, ठीक है। बट ये भी इजी क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको बिल्कुल इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन में कि 30 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं? 30 स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब ये 30 स्टूडेंट है और इनका एवरेज निकल रहा है। मान लीजिए आपके क्लास में भी बच्चे होंगे, ठीक है। कोई 12 साल का, कोई 13 साल का, कोई 11 साल का, कोई 14 साल का, ऐसे ही होंगे, ठीक है। अब एवरेज निकल रहा है इन लोग का, ठीक है ना। इन सभी का एवरेज निकल रहा है, ठीक है। तो अब इन सभी का जब एवरेज निकल रहा है 30 बच्चों का, तो एवरेज आ रहा है 18 ईयर, ठीक है। एवरेज कितना आ रहा है? 18 ईयर। बात समझिएगा जरा, 30 बच्चे थे और उनका एवरेज आ रहा था 18 ईयर। अब क्या बोल रहा है? अब बोला है कि इन 30 बच्चों के साथ, ये 30 बच्चे तो थे ही, इनमें एक टीचर का भी एज जो है वो ऐड हो गया है। यानी कि इन 30 बच्चों का जो एवरेज था, इनके एवरेज में टीचर भी आ गए हैं, इनके एवरेज में टीचर को भी शामिल कर लिया गया है। तो बोला है अब एवरेज 19 ईयर हो गया। अब एवरेज 19 ईयर हो गया। देन फाइंड द एज ऑफ टीचर, टीचर का एज फाइंड कीजिए। तो आइए भाई फाइंड कर देते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज लगती है जिसको हम बोलते हैं टीएस, मतलब टोटल सम, ठीक है। बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए टोटल सम। अब ये टोटल सम क्या होता है इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो दिमाग में बैठेगा भैया बोले थे टीएस, सॉरी एक सेकेंड, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो याद कीजिएगा भैया बोले थे टोटल सम निकलेगा। अब टोटल सम कैसे निकलता है जान जाइए। टोटल सम होता है एवरेज, एवरेज इनटू एवरेज मल्टीप्लाई बाय एवरेज नंबर। अब ये एवरेज तो समझ में आ रहा है भैया, एवरेज नंबर कौन सी बीमारी है। अब जरा समझ लीजिए भाई, एवरेज तो आपको दिया हुआ है, जरा बात समझिएगा। 30 स्टूडेंट हैं, इनका एवरेज बोला है 18 ईयर। बात समझिएगा, पहला पहला स्टेटमेंट है ये, ठीक है। तो ये 30 क्या है? 30 ये एवरेज नंबर ही तो है। एवरेज नंबर यानी कि वो नंबर जिनका एवरेज निकला हो। 30 बच्चे हैं यानी कि 30 नंबर हैं। 30 बच्चे हैं यानी कि 30 ही नंबर होगा ना। एक का 14 होगा, एक का 15 होगा, एक का 13 साल होगा, एक का 12 साल होगा। बात समझिएगा, वो सभी एक नंबर ही तो है। तो यही होगा एवरेज नंबर। जितने का एवरेज निकला है वो होता है एवरेज नंबर, और जो भैया एवरेज है वो तो एवरेज है ही है। अब देखिए मैं क्या बोला था, टोटल सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू एवरेज नंबर। बात समझिएगा, टोटल सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू एवरेज नंबर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे मेरे भाई मेरे बहन, तो बिल्कुल एक चीज करेंगे जो सबसे पहले आपको बोला हुआ है, यानी कि 30 स्टूडेंट है जिनका एज 18 है, 18 ईयर है। तो सबसे पहले उसका टोटल सम निकालिए। तो टोटल सम क्या होगा भाई? 30 स्टूडेंट थे यानी कि 30 एवरेज नंबर हो गया, और उनका एज था कितना, उनका एवरेज कितना था? 18 था। अब ये कितना आ गया भैया? 540 आया कि नहीं आया? आया ना। यानी कि देखिए एक टोटल सम निकल गया, एक टोटल सम निकल गया जो पहले सबसे बोला था। अब देखिए इसके बाद नया टोटल सम निकालेंगे। बात समझिएगा, पुराना टोटल सम, अब नया टोटल सम निकालेंगे। अब नया टोटल सम कैसे निकलेगा? तो देखिए 30 बच्चे थे
इसमें एक टीचर भी आ गए, तो अब एवरेज कितने लोग का हो गया, अब एवरेज हो गया 31 लोग का। क्यों भाई, 30 बच्चे का एवरेज निकला था, अब उसमें एक टीचर भी आ गए, 31 हो गया। और अब एवरेज हो गया 19, यानी कि एवरेज ये हो गया, एवरेज नंबर ये हो गया। ठीक है, तो हम नया टोटल सम निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंख बंद कीजिए, लिखिए टोटल सम इज इक्वल टू नया एवरेज क्या है 19, नया एवरेज नंबर क्या है 31। कितना आएगा भैया 589 आना चाहिए। एक मिनट में देख लेता हूँ, 19 का 9, हाँ ठीक है 589 आएगा, ये आएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, बहुत सिंपल, नए टोटल सम में से पुराना वाला माइनस कर दीजिए, यानी कि जो NTS लिख देते हैं इसको, नया टोटल सम माइनस पुराना टोटल सम। ठीक है, तो नया हमारा आया है 589, पुराना हमारा आया है कितना 540 आया था, तो कितना होगा भैया 49। क्या होगा भाई, यानी कि हमारे टीचर कितने साल के हैं 49 49 साल के हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आए तो दिमाग में बस एक बात बैठाना है, भैया बोले थे टोटल सम कैसे निकलता है भाई, एवरेज इंटू एवरेज नंबर। जो पहला हमको बात बोला है, जो हमको पहला बात बोला है, पहला बात क्या हम बोले थे, पहला बात क्वेश्चन में जो भी बोला हो, 30 बच्चों का एज जितना है या फिर 30 व्यक्तियों का एज जितना है, उनका टोटल सम निकाल लिए, वो हो गया पहला टोटल सम। अब उसके बाद कई बार होता है लोग चले जाते हैं, कई बार क्या होता है इसी में से होता है कि एक आदमी उसमें से चला गया। ऐसे देखिए कई बार क्या होता है एक आदमी चला गया, तो भैया हम बोले अगर 30 लोग का निकला था, एक आदमी चला गया, तब 29 लोग हो गए, नंबर 29 हो गया। मान लो घट के वो एवरेज 17 हो गया। ठीक है, तो चलो भाई 29 गुणे 17 कर देंगे, 29 गुणे 17 कर देंगे। अब हम भाई जो हमारा उस टाइम का टोटल सम था, इसमें से ये वाला टोटल सम माइनस कर देंगे, एज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अय है इतना इजी क्वेश्चन, अब इसको जरा समझ लीजिएगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि 75 कोई नंबर है, कोई नंबर क्या है 75। ठीक है, अब इसको हम 3 रेशियो एंड 3:5:7 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो सबसे छोटा पार्ट क्या आएगा। ठीक है, बात समझिएगा, 75 कोई भी एक नंबर है। ठीक है, जिसको हम 3:5:7 के पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो आइए भाई इसको हम सॉल्व करते हैं। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या आता है, बोल देता है कई बार ना कि कोई पिता अपनी बेटी और अपनी पत्नी को, कोई पिता है जो अपनी बेटी और अपनी पत्नी को 2:3 के मतलब रेशियो में पैसा दे रहा है। ठीक है, तो अगर उसके पास टोटल पैसा 1500 है तो वो कितना रुपया देगा, मतलब भाई अगर टोटल रुपया 1500 है तो कितना रुपया उन सबको देगा। ठीक है, तो हर जगह अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको एक अमाउंट दिया हो, 100 200 1000 कोई भी अमाउंट दिया हो, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो, ठीक है, किसी भी रेशियो में 2:3:5 या फिर 2:3 या फिर कोई भी रेशियो, ठीक है, उसमें हो रहा हो, तो किसको कितना रुपया मिलेगा। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए मेरे भाई, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज आता है जिसको हम बोलते हैं रेशियो सम। क्या बोलते हैं भाई उसको, रेशियो सम। ठीक है, आओ भाई समझ लेते हैं रेशियो सम क्या होता है। रेशियो सम का एक फॉर्मूला होता है, देखिए समझ लीजिएगा फॉर्मूला। रेशियो सम का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इनटू रेशियो अपॉन रेशियो सम। इस पे हैंड राइटिंग बैठती नहीं है, फिर भी उंगली से लिखना पड़ता है, सोच लीजिए उंगली से, रेशियो अपॉन रेशियो सम। ठीक है, अब देखिएगा टोटल इनटू रेशियो अपॉन रेशियो सम, फॉर्मूला देख लीजिए। अब जरा मुझे बताइए क्या टोटल 75 था, हाँ या ना, क्या टोटल 75 था, और रेशियो क्या कह दिया था 3:5:7 में डिस्ट्रीब्यूट करना था, 3:5:7। तो सबसे पहले हम 3 का निकाल लेते हैं, चलिए ठीक है, एक एक करके निकालेंगे, याद रखिएगा पहले 3 का निकालते हैं। तो 75 इंटू रेशियो 3 है अपॉन रेशियो सम, सबको जोड़ दीजिए, 3 5 7 को 3 5 8 7 15, यहाँ पे आएगा 15। ठीक है, ये इससे कट जाएगा 5 बार में, और 5 3 जा 15, यानी कि कहने का क्या मतलब है, जब 75 को 3:5:7 में बांटेंगे, 3:5:7 के रेशियो में, तो इस 3 वाले को मिलेगा 15, 3 वाले को कितना मिलेगा 15। अब आइए 5 वाले को कर देते हैं, तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, टोटल इंटू रेशियो क्या था 5 हो गया रेशियो, अपॉन रेशियो सम 15 ही रहेगा, क्योंकि 3 5 और 7 हमेशा 15 ही रहता है। ये हो गया हमारा 5, ये आ गया हमारा 50 25, ये हमारा कितना आ गया 25। चलिए भाई अब आगे आते हैं, अब क्या था भाई 3 5 और 7 था। ठीक है, तो देखिए फिर हमारा क्या हो गया, टोटल इंटू रेशियो अपॉन रेशियो सम, रेशियो सम हमारा कितना था बताइए 15 था, तो इससे 5 बार में हो रहेगा हमारा 35, तो हमारा 3 आंसर आया। देखिए बात समझिएगा जरा, ध्यान से सोचिए, ये 75 था, इसको जब हम 3:5:7 में बांटे हैं, तो 3 में बांटने पर कितना मिला 15, 5 में बांटने पर कितना मिला, बताइए कितना मिला, 5 में जब हम बांटे हैं इसको, तो हमारा जो 15 था 5 बार में काटा था, तो ये होगा हमारा 25, और ये था हमारा कितना 35। तो अब आप खुद सोचिए इसमें से सबसे छोटा कौन है, 15 25 और 35 में से एग्जैक्टली 15 विल द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई मेरे भाई, आप समझिएगा, बोल देगा कि कोई आदमी है जो कि ए को और बी को पैसा दिया है, A:B को पैसा दिया है, ए को 2 के रेशियो में, बी को 4 के रेशियो में पैसा दिया है, अगर टोटल 100 रुपया हो, मतलब 100 रुपया हो, तो बताइए कितना कितना देगा, तो 100
गुड़े रेशियो 2/6, ठीक है। फिर वही 100 गुड़े रेशियो 4/6, ऐसे ये पूरा सॉल्व होता है, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आप लोग को टिपिकल लग सकता है, मे बी। बोला है कि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब देखिए, ट्रायंगल मतलब क्या कि जो थ्री मतलब जो कि थ्री साइड से बाउंडेड हो, बेसिकली सबसे छोटा डिफिनेशन, ठीक है, उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। अब इक्विलेटरल, अब इक्वल में आप देखिए इक्वल आ रहा है, इक्वल इक्वल देखिए, यानी कि तीनों साइड जिसका इक्वल हो, अगर ये 5 सेंटीमीटर का तो ये भी 5, ये भी 5, ठीक है, उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो वही हिंदी में उसको बोलते हैं समबाहु, ठीक है ना। तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका एरिया हमारा कितना है, 256 √3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। बात समझिएगा, इतना हमारा एरिया है। अब बोला है साइड बताइए। अरे बाप रे बाप, ये क्या है, इतना बड़ा कैसे याद होगा। चलिए आइए इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। गाइज सॉल्व करने से पहले प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, बहुत मेहनत लगता है, रियली मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पर वीडियोस लाते हैं, लगातार कम्युनिटी पोल डालते हैं। आपको सिर्फ एक बटन दबाना है, सब्सक्राइब वाला गाइस, आप दबा दीजिए। केवल इस चैनल से आपको स्टडी रिलेटेड अपडेट ही मिलेंगी और कुछ नहीं। ये नहीं कि डांसिंग सिंगिंग ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्टडी तो फिर स्टडी, ठीक है। तो अगर आप स्टडी रिलेटेड अपडेट चाहते हैं ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो, तो एक सब्सक्राइब वाला बटन दबा के ही जाइएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, खैर वो तो अलग बात है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है 256 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मैं बताने से पहले एक चीज छोटा सा आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा बेसिक चीज है। आखिर ये एरिया होता क्या है, व्हाट इज एरिया, मतलब एरिया होता क्या है। आप बहुत सुने होंगे एरिया, क्षेत्रफल बहुत सुने होंगे, एरिया होता क्या है। तो गाइज एक बेसिक जान जाइए मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई भी फिगर, मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, ट्रायंगल हो गया, कोई भी फिगर अपने अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये कितना जगह ये घेर रहा है, ये कितना जगह अपने अंदर घेरा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एरिया। एरिया मतलब क्या भाई, जगह, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एरिया, ठीक है। जैसे आप कई बार सुने होंगे ना, एक खेत है, ठीक है, एक खेत है, ठीक है, अगर उस खेत में अगर हमको मतलब कि क्या करना है, अगर उस खेत में हमको जमीन को खोदना है, ठीक है, जमीन को कोड़ना है, ठीक है, या फिर हमको फसल उगानी है, तो फसल उगाने के लिए हमेशा क्या निकलता है, एरिया निकलता है। मतलब बेसिकली मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, क्योंकि फसल कहाँ उगेगा, फसल अंदर उगेगा, फसल कहाँ उगेगा भाई, फसल अंदर ही उगेगा खेत के। और अंदर का चीज क्या होता है, मैं बताया आपको, अंदर का चीज होता है एरिया, ठीक है। पेरीमीटर भी इसी पे बता देता हूँ। पेरीमीटर देखिए, कोई भी फिगर हो भाई, कोई भी फिगर, मान लीजिए ये हमारा पेंटागन ले लेते हैं 5 साइड वाला, ठीक है, कोई भी फिगर हो, किसी भी फिगर के किनारे वाली ये वाली जो साइड होती है, ये साइड बस ये किनारे वाला, बीच वाला नहीं है, किनारे वाला साइड हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है पेरीमीटर, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ये आपका ये फिगर है, ठीक है, ये आपका कोई जमीन है, ठीक है ना। अगर इस पे बोल दिया आपको बाउंड्री चलवानी है, बाउंड्री, तो उस केस में पेरीमीटर निकलेगा। पूछे क्यों, तो भाई बाउंड्री बीच में थोड़े ही चलवा देंगे, बाउंड्री भाई अगर जमीन घेरना है तो किनारे किनारे बाउंड्री चलेगी ना, तो किनारे किनारे का ही मैं बताया आपको पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें होती हैं, एरिया क्या है, पेरीमीटर क्या है, आपको जानना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरी वीडियो हिला दूं, पूरा एरिया पेरीमीटर पे 2-2.5 घंटे की वीडियो, चाहे किसी भी चैप्टर पे, तो कमेंट कीजिएगा, जिसके कमेंट पे सबसे अधिक लाइक होगा मैं कम्युनिटी पोल में डालूंगा, पक्का वीडियो ला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल था उसका एरिया था 256 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना, उसका एरिया इतना था। अब बोला है साइड बताइए। अरे बाप रे बाप, ये कैसे निकलेगा। तो देखिए दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है हेरॉन्स फार्मूला, ये बहुत थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है इन सब केस में, और एक होता है डायरेक्टली इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला। अरे बाप, ये अलग अलग चीज क्या है समझिएगा। हेरॉन्स फार्मूला किसी भी ट्रायंगल पे अप्लाई हो जाएगा। अब ये मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए जैसे अभी यहाँ पे इस ट्रायंगल में 3 साइड बराबर थी, क्यों, कोई ट्रायंगल होगा जिसमें केवल 2 ही साइड बराबर होगी, कोई ट्रायंगल होगा जिसमें एक भी साइड बराबर नहीं होगी, क्यों, ऐसा नहीं हो सकता क्या। तो हेरॉन्स फॉर्मूला किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल देगा, अगर तीनों साइड पता हो तो हेरॉन्स फार्मूला किसी भी ट्रायंगल का एरिया तुरंत निकाल देगा, ठीक है। लेकिन वो एरिया निकाल देगा। अब देखिए वो फॉर्मूला क्या होता है, मैं बस फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है अंडर रूट में S-A, S-B और S-C। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा फॉर्मूला। अरे कुछ नहीं है यार, देखो एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब कि पेरीमीटर जितना होगा उसका आधा। अच्छा भाई सेमी मतलब क्या, आधा। अब देखिए मान लीजिए पेरीमीटर 24 है तो सेमी पेरीमीटर 12 हो गया, सिंपल, ठीक है। अब ए क्या है, ए पहली साइड होती है, बी दूसरी साइड और सी तीसरी साइड, ठीक है। ये किसी भी ट्रायंगल पे अप्लाई हो जाएगा एरिया निकालने के लिए, अगर हमको उसका क्या पता हो, हमको उसका तीनों साइड पता हो, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है जो कि इजी है, ठीक है, बट वो केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए है। वो फॉर्मूला क्या है भाई, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। बात समझिएगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। बात मेरी ध्यान से सुनिएगा आप।
यानी कि इसके एरिया का फॉर्मूला यानी केवल ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पे काम करेगा भाई, अंडर रूट में 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अगर हमको एरिया दिया हुआ है और हमको साइड निकालना है, बात समझिएगा, हमको यहाँ पे दिया हुआ है एरिया और हमको क्या निकालना है भाई, एरिया से हमको साइड पाना है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड पाना है। तो इस कंडीशन में आप हेरोन्स फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो आंसर जरूर आएगा, आंसर आने में कोई दिक्कत नहीं है, बट वो आंसर कम से कम अगर आप नॉर्मल, अगर इसके पहले आप कभी लगाए नहीं है वैसा क्वेश्चन, तो आपको कम से कम 20 से 25 मिनट, कई 30 मिनट, 1 घंटा भी लग जाएगा, इतना ज़्यादा उसमें सॉल्व करना पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर अगर आपको एरिया दिया हुआ है, अगर आप डायरेक्टली इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे तो काम हो जाएगा। जरा बात समझिएगा, देखिए हमको बोला हुआ है एरिया इज इक्वल टू क्या, हमको बोला हुआ है एरिया इज इक्वल टू 256 रूट में 3। ठीक है, यही बोला हुआ है। अब क्या हम ये एरिया के जगह पे एरिया का फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं भाई? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, एरिया लिखो, एरिया का फॉर्मूला लिखो। तो चलो आओ भाई एरिया का फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला है अंडर रूट में 3/4 एक्स का स्क्वायर। अब हम एक्स क्या माने हैं, एक्स मतलब साइड, या हम साइड रख रहे थे ना, साइड का स्क्वायर, तो साइड को हम एक्स मान लिए क्योंकि हमको यही निकालना है, इज इक्वल टू 256 रूट में क्या 3। ठीक है, अब जरा समझिएगा, अब यहाँ पर 4 डिवाइड कर रहा है तो इधर 4 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे √3 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आइए भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 256 अंडर रूट में 3 इंटू 4 अपॉन रूट में 3। अब देखिए रूट में 3 से रूट में 3 कैंसल। ठीक है, रूट में 3 से रूट में 3 कैंसल हो जाएगा। अब देखिए, अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 256 इंटू 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है ना, अगर आपने स्क्वायर रूट का चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा ये स्क्वायर जब हम हटाएंगे, यानी क्या, यानी कि अगर हम केवल यहाँ पे x लगाएंगे, देखिए बात समझिएगा, अगर हम केवल यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट में चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, और आप चाहते हैं मैं पूरी स्क्वायर रूट पे एक वीडियो ला दूं, तो भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं केवल स्क्वायर रूट पे ही एक वीडियो ला के पूरी डिटेल समझाऊंगा आपको। देखिए, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट में चला गया। अब इसके अंडर रूट की वैल्यू आती है, इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या आता है, इसका स्क्वायर रूट हमारा 16 आता है, इसका स्क्वायर रूट हमारा 2 आता है, विल इक्वल टू हमारा होगा 32। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं थी। ठीक है, तो देखिए गाइस एक रिक्वेस्ट है यार, गाइस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, कमेंट करना, लाइक करना, और सबसे बड़ी बात कि जिस वीडियो पे आपको चाहिए, मगर जिस वीडियो पे आपका मन करे दिल खोल के कमेंट करो यार। खुद भी अगर कोई सजेशन देना हो तो आओ इंस्टाग्राम पे बिल्कुल सजेशन दो, मुझे सबके सजेशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, प्यार बरकरार रखना, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।